ये है आपका अपना चैनल माई पोर्टल। साथियों, आज हम बात करेंगे यूडाइस प्लस के एस मॉड्यूल की। और इस मॉड्यूल में हम आज डिटेल में चर्चा करने वाले हैं ड्रॉपबॉक्स स्टूडेंट के बारे में। ऐसे बच्चे जो हमारे लॉगिन पर दिख रहे हैं उनको हम कैसे मार्क करेंगे। इसके साथ साथ एक नया ऑप्शन शुरू हुआ है स्टूडेंट डिलीट का, इसके बारे में भी हम आपसे आगे बात करेंगे। कुछ इस तरह से यूडाइस पोर्टल के अंदर जाकर आपको मिलता है ड्रॉपबॉक्स स्टूडेंट का ऑप्शन। और इसमें आपको करना होता है हर बच्चे के नाम के लास्ट में जाकर उसके स्टेटस को अपडेट। और स्टेटस में अपडेट में दो तरह के ऑप्शन है, पहला सब स्टेटस है और उसका रिमार्क है। और ये दोनों ऑप्शन ही बताते हैं बच्चे की एजुकेशनल या ड्रॉप आउट की स्टेटस। सबसे पहले हम एक एक सब स्टेटस और रिमार्क को देख लेते हैं और फिर इसके बाद चलते हैं ऑनलाइन और देख लेते हैं इस ऑप्शन तक हम पहुंचेंगे कैसे। ड्रॉपबॉक्स स्टेटस में हम देखेंगे सब स्टेटस क्या क्या होते हैं। इसमें सबसे पहले होता है एक मार्क ड्रॉप आउट का। मार्क ड्रॉप आउट से तात्पर्य है कि ऐसे बच्चों को आपको ड्रॉप आउट मार्क करना है जो वाकई अब स्कूल को छोड़ चुके हैं। इसके बाद ऑप्शन होता है ड्यू टू प्रोग्रेशन ऑब्लिक टीसी का। ऐसे बच्चे जो प्रोग्रेशंस और टीसी से रह गए हैं उनके बारे में आपको मार्क करना है। इसके बाद आता है माइग्रेट टू अदर रीजन। ऐसे बच्चे जो माइग्रेट कर गए हैं, चले गए हैं दूसरे रीजन्स में। और इसके बाद होता है मूव टू अदर मोड ऑफ स्टडी, यानी ऐसे बच्चे जो हमारे सामान्य शिक्षा से हट के किसी दूसरे मोड में अब स्टडी करने लगे हैं। इन चारों स्टेटस के अलावा एक नया ऑप्शन ऐड हुआ है, नया स्टेटस ऐड हुआ है और वो है डिलीटेड का। इस ऑप्शन से आप बहुत सारे बच्चों को डिलीट कर सकते हैं। कुछ कंडीशंस हैं, उनको भी हम बारी बारी से देख लेते हैं। चलते हैं पांचों तरह के स्टेटस को देखते हैं, इनके अंदर रिमार्क क्या क्या दिए गए हैं। सबसे पहले देखते हैं डिलीटेड। जैसे किसी बच्चे के लास्ट में आप डिलीट ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तो उसके अंदर आपको जो इसका रिमार्क भरना है उनमें 3 तरह के ऑप्शन दिए गए हैं। डिलीट ऐसे बच्चे हो सकते हैं जो आपके पोर्टल पर डुप्लीकेट एंट्री के रूप में पड़े हों, यानी एक बच्चे की 2 बार एंट्री हो गई हो, या रॉन्ग एंट्री यानी धोखे से आपने उस बच्चे को लिख दिया हो। और तीसरा है ड्यू टू डेथ, यानी मृत्यु के पश्चात उस बच्चे को आप पोर्टल से डिलीट करना चाहते हैं। इसके बाद मार्क ड्रॉप आउट एक स्टेटस होता है। इसमें जो रिमार्क दिए गए हैं वो है अदर रीजन, इकोनॉमिक रीजन, एम्प्लॉयमेंट्स, स्टूडेंट एब्सेंट सिंस मैनी डे, ऑर्फन या ट्रांसपोर्टेशन डिफिकल्टीज। इस तरह से जो 6 रीजन दिए हैं, अगर बच्चा ड्रॉप आउट होता है तो इन 6 में से किन कारणों से ड्रॉप आउट है आपको ये मार्क करना है। इसके बाद अगला है ड्यू टू प्रोग्रेशन ऑब्लिक टीसी। और इसमें जो रिमार्क दिया है वो कुछ इस तरह से है कि एक्टिव फॉर इम्पोर्ट या स्टेटस नॉट नोन। इम्पोर्ट के लिए एक्टिव या उसकी अभी कोई जानकारी नहीं है, एक कारण ये भी हो जाता है। अगला है मूव टू अदर मोड ऑफ स्टडी। और इसमें सिर्फ एक ही रिमार्क नीचे दिया है, गॉन टू स्टडी इन ओपन स्कूलिंग या अनरिकॉग्नाइज्ड स्कूल। ऐसे बच्चे जो आपके ड्रॉप बॉक्स में दिख रहे हैं लेकिन कहीं ओपन स्कूलिंग में पढ़ रहे हैं या किसी ऐसी विद्यालय में है जो रिकॉग्नाइज्ड लिस्ट है उसमें नहीं दिख रहे हैं। इसके बाद है माइग्रेट टू अदर रीजन। और इसमें भी 4 रिमार्क दिए गए हैं। पहला है स्टडिंग इन अदर स्कूल इन सेम ब्लॉक, माइग्रेटेड टू अदर ब्लॉक या अदर डिस्ट्रिक्ट, माइग्रेटेड टू अदर स्टेट और माइग्रेटेड टू अदर कंट्री। अगर बच्चा आपके यहाँ से माइग्रेट करके चला गया है और इसकी आपको इन्फॉर्मेशन है तो आपको इन 4 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन का रिमार्क उसमें भरना है। तो इस तरह से आपने देख ली सारे स्टेटस। प्रत्येक बच्चा जो आपके ड्रॉप बॉक्स में दिख रहा है सभी का रिमार्क इसमें आपको भरना है। अब चलते हैं ऑनलाइन, एक बार देख लेते हैं इस ऑप्शन तक हम कैसे पहुंचेंगे और क्या क्या हमें इसके लिए करना होगा। किसी भी ब्राउजर में ओपन कर लेते हैं udisplus.gov.in ऑप्शन। लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल से अंदर चलते हैं, स्टेट सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद ड्रॉप बॉक्स के लिए हमें चलना है स्टूडेंट मॉड्यूल के अंदर। लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करना है आपको अपने स्कूल के यूडाइस कोड और पासवर्ड से। लॉगिन हो जाने के बाद आपको मिलेगा एकेडमिक ईयर, इसमें आपको करेंट एकेडमिक ईयर में जाना है। यहाँ पहुँचने के बाद आपको लेफ्ट साइड में एक ऑप्शन दिखाई देगा लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट का, आप इसको एक बार क्लिक करिए। यहाँ पर आपको एक्टिव स्टूडेंट, ड्रॉप बॉक्स स्टूडेंट, इनएक्टिव स्टूडेंट और एक्टिव स्टूडेंट 24-25 की लिस्ट यहाँ पर आपको दिखाई देगी। आपको इसमें जाना है ड्रॉप बॉक्स स्टूडेंट लिस्ट के अंदर। जैसे आप यहाँ पहुँचेंगे तो जितने भी बच्चे आपके विद्यालय में ड्रॉप बॉक्स में पड़े हैं वो सारे बच्चे आपको यहाँ पर दिखने लगेंगे। आप माउस से स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर सारे बच्चे दिखाई देंगे जो आपके विद्यालय से निकले लेकिन किसी दूसरे विद्यालय द्वारा अभी तक उनको इंपोर्ट नहीं किया है, वो आपके विद्यालय में ही ड्रॉप बॉक्स में पड़े हुए हैं। और अब आपकी जिम्मेदारी है कि अगर बच्चे आपके ड्रॉप बॉक्स में पड़े हुए हैं तो आपको उनका रिमार्क एंटर करना है।
यहाँ पर सिलेक्ट एकेडमिक ईयर का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर रियल टाइम लिखा हुआ है। यहाँ पर रियल टाइम का तात्पर्य यह है कि अभी तक जितने भी बच्चे आपके ड्रॉप बॉक्स में पड़े हैं वो यहाँ पर सारे दिखाई देंगे, चाहे वो इस वर्ष के हों या लास्ट ईयर या और लास्ट ईयर के हों। इसके साथ साथ अगर आप फिल्टर करना चाहते हैं इस वर्ष के लिए तो 25 26 ले सकते हैं। अगर आप पिछले वर्ष के ड्रॉप बॉक्स से बच्चे देखना चाहते हैं तो आप 24 25 पर चले जाएंगे। हम रियल टाइम में देखते हैं, गो करते हैं, तो आपके सामने जो लिस्ट यहाँ दिखाई देगी जितने अब आपके विद्यालय से ड्रॉप बॉक्स में अभी तक पेंडिंग दिख रहे हैं। प्रत्येक बच्चे की लास्ट में आपको जाकर देखना है अपडेट ड्रॉप बॉक्स स्टेटस, एक ऑप्शन दिया गया है। इस ऑप्शन में आपको प्रत्येक बच्चे का स्टेटस अपडेट करना है। सबसे ऊपर चेक बॉक्स लगा है, जैसे ही आप चेक बॉक्स क्लिक करेंगे सब स्टेटस ओपन करेंगे तो वही सारे ऑप्शन जो मैंने आपको शुरू में डिस्कस किए थे यहाँ दिखाई देने लगेंगे। मान लीजिए कोई बच्चा आपको डिलीट करना है तो आप यहाँ पर डिलीट क्लिक करेंगे। इसके बाद जो भी ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप उसको सिलेक्ट करेंगे। मान लीजिए पहला ऑप्शन हम सिलेक्ट करते हैं डुप्लीकेट एंट्री का। जैसे आप यहाँ पर डुप्लीकेट एंट्री सिलेक्ट करेंगे एक और इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर भरनी पड़ेगी। लिखा हुआ है एंटर पेन विथ डुप्लीकेट। अब यहाँ पर उस बच्चे का पेन नंबर आपको देना है जो बच्चा डुप्लीकेट है। अब यहाँ पर आपको उस बच्चे का पेन यहाँ पर लिखना है जिसकी वजह से ये बच्चा डुप्लीकेट हुआ है। यानी इस बच्चे को डिलीट करने के लिए आपको ओरिजिनल बच्चे का पेन यहाँ पर एंटर करना है। जैसे आप यहाँ पर उसका पेन एंटर करेंगे, अपडेट करेंगे तो ये बच्चा यहाँ से डिलीट हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर आप रॉन्ग एंट्री करते हैं उसको अपडेट कर देंगे, डायरेक्ट अपडेट हो जाएगा। एक बच्चे को अपडेट करके देखते हैं, रॉन्ग एंट्री करते हैं, अपडेट करते हैं तो देखिए एक बार आपसे कंफर्मेशन मैसेज फिर से पूछा जा रहा है। कंफर्मेशन मैसेज के बाद अपडेट हो जाएगा। इसके साथ साथ ये वाली एक्सरसाइज आपने पहले भी की होगी, आपने हो सकता पहले भी इस बच्चे के साथ स्टेटस को अपडेट किया हो। अगर ये स्टेटस चेंज होगा तभी ये स्टेटस अपडेट करेगा। और मान लीजिए वही स्टेटस है जो आपने पिछली बार अपडेट किया था, अगर आप अपडेट करेंगे तो देखिए यहाँ पर मैसेज आ रहा है नो चेंजेस फाउंड टू अपडेट। इसका तात्पर्य है कि पहले भी आपने रिमार्क को एंटर किया होगा लेकिन उसमें अभी कोई चेंज नहीं फाउंड हुआ है, इसलिए इसको अपडेट नहीं किया है। अगर कोई चेंजेस होता तो यहाँ पर अपडेट सक्सेसफुली हो जाता। इस तरह से देखिए मैंने एक बच्चे को किया, उसका स्टेटस पहले अपडेट नहीं था तो वो स्टेटस अपडेट सक्सेसफुली हो गया। इस तरह से आपको इस लॉगिन पर जितने भी बच्चे दिख रहे हैं सभी के स्टेटस को अपडेट करना है। उम्मीद है आप हमारी बात समझ पाए होंगे। फिर भी मन में कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।